आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धिज़्म, रिलीजन और फिलॉसफी, इसके अंतर्गत आपके सामने कुछ बातें रखी जाएंगी। यानी बौद्ध धर्म को हम धर्म की कोटि में रखें या दर्शन की कोटि में रखें, इसको जांचने परखने का काम किया जाएगा। अगर हम देखें, धर्म को देखें अगर, तो धर्म के अंतर्गत ईश्वर की विचारधारा रहती है। जितने भी प्रमुख धर्म में अगर देखा जाए तो किसी न किसी आत्मा, परमात्मा, गॉड, ब्रह्म, इस तरह के विचार धर्मों के अंतर्गत मिलते हैं। वैदिक धर्म के अंतर्गत आत्मा को ब्रह्म का ही अंश बताया दिया गया है कि आत्मा ब्रह्म का ही अंश होती है। तो इस आधार पर देखा जाए तो जो ईश्वर की सत्ता है वो केंद्रीय होती है किसी भी धर्म में। जब हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर जगत की सत्ता को भी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि जगत भी ईश्वर के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो एक व्यवस्था जो है वो स्थापित हो जाती है और फिर कर्म के फलों के बारे में विचार आने लगता है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा कर्म मिलेंगे तो हमको दंड मिलेगा, और ईश्वर के द्वारा ही कर्मों के हिसाब से, यानी जैसा कर्म होगा उसी के हिसाब से हमको फल प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से ईश्वर की जो भूमिका है इस संसार को रचने के संदर्भ में भी हो जाएगी, और फिर लोगों का जो चरित्र होता है उसके आधार पर मूल्यांकन करके अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा, स्वर्ग में स्थान मिलेगा, बुरा कर्म किया है तो फिर नरक में जगह मिल जाएगी। कहने का अर्थ है इस तरह की विचारधारा धर्मों के अंदर, जितने भी प्रमुख धर्म है उसमें दिखाई पड़ती है। स्वर्ग नरक की अवधारणा रहती है। वैदिक धर्म के अंदर बताया गया है कि जो ब्रह्म ने माया के माध्यम से ये संसार को रचा है, और ये शरीर भी हमारा अविद्या यानी माया के माध्यम से निर्मित है। इसमें आत्मा आ जाती है अंतःकरण में और ये हमारा शरीर चलने लगता है। माया से संसार बना हुआ है। और अगर आप वेदांत दर्शन के अंदर भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये बात दिखाई पड़ेगी, स्वर्ग और नरक की अवधारणा है। कहने का अर्थ है कि अच्छा कर्म किया जाएगा तो स्वर्ग में स्थान मिलेगा, और अगर बुरा कर्म करेंगे तो नरक में जगह मिलेगी। तो ये सारी विचारधारा आपको वैदिक धर्म में, इस्लाम धर्म में, जितने भी धर्म हैं प्रमुख, उसमें ये बात दिखाई पड़ती है। कोई ना कोई धर्म ग्रंथ दिखाई पड़ता है। इस्लाम धर्म जैसे कुरान है, तो वैदिक धर्म में वेद है, बाइबिल है। कहने करते हैं कि जो भी धर्म होते हैं उसमें कोई ना कोई पुस्तक ज़रूर रहती है। अब हम अगर देखने का प्रयास करें, दर्शन के अंतर्गत आ जाएं, तो दर्शन के अंदर इस सत्य को जानने के लिए तर्क, बुद्धिमत्ता, इन सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दर्शन किसी भी चीज़ के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास होता है। तो इसमें जो है वो तर्क, बुद्धिमत्ता, अनुभव, ये सारी चीज़ों का उपयोग करके निरीक्षण, परीक्षण के आधार पर हम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। दर्शन शास्त्र के अंतर भी अगर हम देखें तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा मिलती है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जो ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान का जो स्वरूप होता है, ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, ज्ञान के सभी पक्षों के मामले में चिंतन मनन किया जाता है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत परम तत्व को जानने का प्रयास किया जाता है। तो दर्शन के अंतर्गत वास्तविकता को जानने का जो है वो प्रयास रहता है। केंद्र बिंदु ये था कि किसी भी चीज़ की वास्तविकता को जाना जाए। तो दर्शन के अंदर ये एक चरित्र दिखाई पड़ता है। इसके आधार पर अगर हम देखें, बौद्ध धर्म को देखने का प्रयास करें, तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम अगर देखें, महात्मा बुद्ध के संदेशों को देखें, तभी हम समझ पाएंगे कि उनके संदेश धर्म की कोटि में थे या जीवन दर्शन से जुड़े हुए थे। तो महात्मा बुद्ध ने किस चीज़ को अस्वीकार किया था? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले आत्मा को अस्वीकार कर दिया था, आत्मा को नहीं माना है। जबकि वैदिक धर्म के अंदर आत्मा की सत्ता है। तो इस आधार पर देखा जाए कि आत्मा की सत्ता को कोई स्वीकार कर दिया, क्योंकि प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने बताया कि संसार जो है वो प्रतीत समुत्पन्न है, यानी कारण के ऊपर आश्रित होकर के सारी चीज़ें पैदा हुई हैं, यानी किस सापेक्षता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जो भी संसार में वस्तुएं हैं वो किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न हुई हैं। ऐसे में कारण कार्य की श्रृंखला दिखाई पड़ती है। तो इस आधार पर वस्तुओं का अपना कोई चरित्र, अपना कोई स्वभाव निश्चित नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो खुद उत्पन्न नहीं हुई, यानी उनकी सत्ता आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरों पर निर्भर है। अपनी सत्ता के लिए, अपनी उत्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से ही आत्मा की विचारधारा भी दिखाई पड़ती है। कहने का अर्थ है कि संसार में जब ये हमारा शरीर भी प्रतीत उत्पन्न ही होगा, प्रतीत उत्पाद का ही परिणाम होगा। इस आधार पर कहा जाता है कि आत्मा की सत्ता को नकार दिया है महात्मा बुद्ध ने। जब आत्मा की सत्ता को नकार दिया तो आप देखें वेदों की सत्ता को भी स्वीकार नहीं किया है। यानी वेदों को अस्वीकार करने का अर्थ ये है, अपौरुषेय जो कहा जाता था कि उसको स्वीकार नहीं किया कि ब्रह्म के ही शब्द हैं, इस तरह की बातें आती हैं,
वेदों के बारे में, तो उसको स्वीकार नहीं किया है। ये बताया है कि वेदों के अंदर भी त्रुटियां हो सकती हैं, वेद जो हैं वो ऋषियों के द्वारा ही लिखे गए हैं और किसी से भी गलती हो सकती है, तो इस आधार पर वेदों को स्वीकार नहीं किया है। कर्मकांडों की सत्ता का अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। ईश्वर के बारे में अगर विचार देखें तो ईश्वर के बारे में मौन धारण कर लिया गया है, निर्वाण के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी क्या सत्ता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध के जो संदेश हैं वो कहीं ना कहीं जीवन दर्शन से ज़्यादा जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी धर्म की कोटि में उनको गिना नहीं जा सकता है। बाद में महायान संप्रदाय का जब उदय हुआ, जब हीनयान और महायान की सत्ता स्थापित हुई, विभाजन हो गया बौद्ध धर्म में, तब महायान के अंतर्गत हम कह सकते हैं मूर्ति पूजा आदि बहुत सारी विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने जो संदेश दिया था उस संदेश के अंतर्गत अगर देखें तो मनुष्य को केंद्र में लिया था, यानी दुख को केंद्र में लिया और जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं उनको व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से हल करने का संदेश दिया महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान मार्ग के आधार पर जो वैदिक धर्म के अंदर दूसरे धर्मों के अंतर्गत कोई ना कोई एक मार्ग बताया जाता है कि इस पर चल करके भक्ति करके या वेदों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करके, क्योंकि शंकराचार्य के अद्वैतवाद में ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने जो वेदांत दर्शन के अंतर्गत भक्ति या कर्म मार्ग के रास्ते पर चल करके या ज्ञान मार्ग के रास्ते पर चल के जो मोक्ष की बात आ रही थी उसको और सरल कर दिया, पूरी तरीके से व्यक्तिगत प्रयासों पर आधारित कर दिया मोक्ष को, यानी निर्वाण की प्राप्ति हमारे चरित्रगत प्रयत्नों पर होगी। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत वो सारी बातें हैं जो हम अपने जीवन में जीते हैं, यानी समाज के अंदर जीवन जीते हुए अपने चरित्र को अच्छा करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। किसी को भी मोक्ष मिल सकता है। यानी समाज के अंदर वर्गीकरण जो आर्थिक आधार पर दिखाई पड़ता है, तो समाज के अंदर जो एक श्रेणीगत व्यवस्था समाज में हो जाती है, अमीर और गरीब की अगर देखें तो सबसे निम्न स्तर पर क्रय शक्ति के मामले में जो लोग स्थापित हैं, बहुत गरीब हैं, उनको भी अच्छा आचरण अगर वो करते हैं तो उनको भी निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो कहने का अर्थ है कि किसी गुरु की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया महात्मा बुद्ध ने। आत्मदीपो भव का क्या मतलब है कि हम अपने प्रयास से ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं होगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर जो महात्मा बुद्ध के संदेश हैं, हम महात्मा बुद्ध के संदेशों में बस विश्वास करें, संकल्प ले लें, 4 आर्य सत्यों की बात है उसमें एक विश्वास कर लें, उसके बाद फिर हम सम्यक दृष्टि की बात आती है, सम्यक संकल्प आ जाता है। संकल्प में हमने महात्मा बुद्ध के संदेशों को विश्वास कर लिया। अब सम्यक दृष्टि यह हमारे चरित्रगत मामला है कि हम किस प्रकार से हमारा दृष्टिकोण है चीज़ों को लेकर के, समाज में कैसे हम जीवन जी रहे हैं, हमारी धारणा क्या है, देखने का ढंग क्या है, हमारे देखने के अंदर वासना तो नहीं आ रही है, कहने का अर्थ ये है लालसा तो नहीं है देखने में। तो हमारा जो देखना है, जो हम इस संसार को देखते हैं वो पवित्र होना चाहिए। ये हमारे अपने नियंत्रण में, कहने का अर्थ ये है कि वो सारी बातें अष्टांगिक मार्ग में है। चाहे हम सम्यक दृष्टि की बात करें, सम्यक संकल्प की बात करें, सम्यक कर्मांत की बात करें, सम्यक वाक की बात करें, सम्यक आजीव की बात करें, सम्यक व्यायाम की बात करें, स्मृति की बात करें, समाधि की बात करें, सारी चीज़ें हमारे व्यक्तिगत प्रयासों पर है। तो कहने का अर्थ है कि महात्मा बुद्ध का जो संदेश है, अगर आप देखेंगे तो वो जीवन दर्शन पर आधारित है, यानी समाज के सभी लोगों को निर्वाण की प्राप्ति लोगों के अपने प्रयासों पर आधारित करके महात्मा बुद्ध ने लोगों को प्रदान कर दिया। लोगों के अब अपने परिश्रम के ऊपर, इसके लिए बहुत किसी न तो ग्रंथ का बहुत अध्ययन करना है, न किसी गुरु की अधीनता में लंबे समय तक बने रहना है, बल्कि चरित्रगत अष्टांगिक मार्ग को अगर हम देखें तो सारा मामला चरित्र का है, हमारे अपने प्रयास का है, कहने का अर्थ ये है। इसलिए धर्म के स्थान पर महात्मा बुद्ध के संदेशों को जीवन दर्शन माना जाता है। यानी महात्मा बुद्ध ने जो व्यवस्था स्थापित की थी वो दार्शनिक ज़्यादा थी, धार्मिक कम है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता के बारे में मौन धारण किया गया है। अगर हम धर्म ग्रंथ देखें तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा बल नहीं है, यानी हम अच्छा आचरण करके निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो किस चीज़ को विषय बनाया है महात्मा बुद्ध ने, अगर देखा जाए तो दुख को अपना विषय बनाया है। 4 आर्य सत्यों के अंतर्गत दुख है, फिर दुख का कारण होता है, फिर दुख का एक उसका निदान किया जा सकता है, उसके लिए एक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है। कहने का अर्थ है निर्वाण के माध्यम से हम जन्म मरण का जो चक्र चल रहा है उसको समाप्त कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि दुख क्या है, ये मानव जीवन से ही तो संबंधित है। अगर देखा जाए तो बता दिया महात्मा बुद्ध ने कि पूरे जो सृष्टि है, जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, जगत है, इसके अंदर दुख की व्याप्ति है। हम इस संसार के अंदर जो कि खुद प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से पैदा हुआ है, जिसमें वस्तुओं का अपना कोई स्वभाव निश्चित नहीं है, तो इस आधार पर हमको कैसे सुख मिलेगा।
तो महात्मा बुद्ध दुख को अपना केंद्र विषय बनाते हैं, केंद्र बिंदु बनाते हैं। दुख को समाप्त करने के लिए शांति की तरफ मनुष्य को ले जाते हैं, और मनुष्य को शांति मिलेगी खुद अपने प्रयासों से। आत्मदीपो भवा, यानी हम अपने प्रयासों से, व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से ही निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी, शांति मिल जाएगी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि धर्म को चरित्रगत आधार देते हुए हमारी अपनी संकल्प शक्ति होगी, हमारी इच्छा होगी, हम अच्छा आचरण सदाचार को अगर अपना लेंगे तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो दुख को केंद्र बनाते हुए क्या समाधान दिया है, प्रतीत समुत्पात के माध्यम से एक दृष्टि प्रदान कर दिया कि लोग इस बात को समझ लें कि जिस संसार में वो जी रहे हैं वो संसार, उसकी जितनी भी वस्तुएं हैं वो आत्मनिर्भरता नहीं उन वस्तुओं में, वस्तुएं दूसरे से पैदा हुई हैं। दूध की सत्ता है, दही की सत्ता है तो दूध पर निर्भर है, दूध की सत्ता है तो दही पर पशु पर निर्भर है, घड़े की सत्ता है तो मिट्टी पर निर्भर है। तो कहने का अर्थ ये है कि सारी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर होकर के अस्तित्व में आती हैं। तो ऐसे में हम संसार से कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो इस आधार पर महात्मा बुद्ध ने बता दिया कि अपना ध्यान जो है वो संसार से हटा करके संसार में जीवन जिए, अष्टांगिक मार्ग पर चले, अच्छा चरित्र, हमारी आजीविका सही होगी, हमारी दृष्टि सही होगी, हमारी वाणी सही होगी। यानी ये सारा कर्म हम जीवन जीते हुए, सब कुछ करते हुए और मन में एक संकल्प लेते हुए कि निर्वाण प्राप्त करना है, तो इसी समाज में रहते हुए हमको निर्वाण मिल जाएगा। जिस स्तर पर हम हों, यानी जैसा एक परिस्थिति में पैदा होते हैं लोग, कुछ लोग बहुत अमीर घर में पैदा हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ही गरीब, एक सामाजिक परिस्थिति उसके हिसाब से सबका अपना अपना जन्म होता है। तो इस आधार पर निराश होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। कोई अगर महल में पैदा हुआ और किसी का जन्म झोपड़ी में हुआ तो वहाँ भी निर्वाण की प्राप्ति जीवन जीते हुए ही हो सकती है। कहने का अर्थ है सब कुछ मिल सकता है इसी जीवन में। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो संदेश है वो दर्शन की कोटि में आता है, उसको धर्म की कोटि में नहीं रखा गया। बाद में महायान धर्म का, जब महायान संप्रदाय की स्थापना हुई, विभाजन हो गया बौद्ध धर्म में, तब कहीं ना कहीं हमको मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट जो है वो बौद्ध धर्म में दिखाई पड़ता है, बोधिसत्व की अवधारणा दिखाई पड़ती है, ये सारी बातें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध के समय में अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म पूरी तरीके से जीवन दर्शन से संबंधित था, उसको किसी धर्म की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो सम्यक दृष्टि की बात आ रही है, संकल्प की बात आ रही है, वाक की बात आ रही है, कर्मांत की बात, कर्म आजीव की बात है। हमारी आजीविका सही होनी चाहिए। समाज के अंदर अगर हम जीवन जी रहे हैं तो हमारी आजीविका का हमारे चरित्र पर असर पड़ेगा, हमारे संस्कारों पर असर पड़ेगा। हम गलत माध्यम से धन अर्जित करके अपना पोषण कर रहे हैं तो हमारे संस्कार कैसे अच्छे होंगे, और सात्विक गुण जो होते हैं उसका विकास नहीं होगा। इसलिए हमारे संस्कार प्रदूषित हो जाएंगे अगर हमारे आजीविका गलत होगी। हमारा कर्म अगर सही नहीं होगा तो हमारे चरित्र को भटका देगा, अंधकार पैदा कर देगा। हिंसा, क्रोध, ये सारी चीज़ें उचित नहीं है। और हमारी वाणी सही होनी चाहिए और हमारी दृष्टि सही हो, संकल्प लिया हो हमने, 4 आर्य सत्यों के बारे में संकल्प हो हमारा, ये सब व्यक्तिगत प्रयास में। इसके लिए कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति के अपनी पकड़ से बाहर हो। सारी बातें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ करके हमको निर्वाण मिलेगा। ये सब चरित्रगत मामले हैं। व्यायाम, स्मृति, समाधि, इन रास्तों पे चल करके निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो महायान संप्रदाय का या उसकी शाखा, जब बौद्ध धर्म 2 भागों विभाजित हो गया हीनयान महायान में, तब जाकर के एक धार्मिक स्वरूप जो है वो बौद्ध धर्म का दिखाई पड़ता है, जिसमें मूर्ति पूजा यानी महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बनाया जाने लग गया। वज्रयान शाखा स्थापित हुई, उसमें तंत्र मंत्र की सारी चीज़ें दिखाई पड़ी। और फिर आपको बोधिसत्व की अवधारणा दिखाई पड़ेगी, जिसके अंतर्गत जो बोधिसत्व होते हैं वो निर्वाण की अर्हता प्राप्त कर लेते हैं और लगातार एक संकल्प लेते हैं कि लोगों के दुखों का निवारण करना है। जब तक कि लोगों को दुखों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक जन्म लेते रहेंगे। तो निरंतर जन्म धारण करने की, ग्रहण करने की एक निरंतरता जो है वो बोधिसत्व की अवधारणा में दिखाई पड़ती है। जन्म लेते रहते एक संकल्प कर लेते हैं बोधिसत्व, यानी जो लोग निर्वाण प्राप्त करने की क्षमता, अर्हता ले लेते हैं, निरंतर उनका जन्म पे जन्म होता रहता है जब तक कि उनका संकल्प पूरा ना हो जाए कि लोगों को दुखों से बाहर निकाला जाए। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि बोधिसत्व के रूप में महात्मा बुद्ध का भी निरंतर जन्म होता रहा। इस प्रकार की संकल्पना, बहुत सारी बातें आपको दिखाई पड़ेंगी। अवलोकितेश्वर जो हैं वो भी एक बोधिसत्व थे, मंजूश्री हैं, तारा हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी। तो महायान शाखा के अंतर्गत बौद्ध धर्म में अगर देखें तो हम बौद्ध धर्म को एक धार्मिक संप्रदाय के तौर पर गिन सकते हैं। वरना महात्मा बुद्ध का जो संदेश था, अगर उसके बारे में बात की जाए तो पूरी तरीके से जीवन दर्शन है। उसके अंदर
मनुष्य को केंद्र में लेते हुए, दुखों को केंद्र में लेते हुए किसी भी व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, जो रास्ता महात्मा बुद्ध ने बता दिया है कि किस तरह से दुख से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि अविद्याजन्य संसार है, ये अविद्या से निर्मित है, और अविद्या की जब समाप्ति हो जाएगी, निर्वाण के माध्यम से अष्टांगिक मार्गों पे चलेंगे, तो फिर एक पक्ष आएगा कि हम संकल्प लेकर के आगे चल रहे हैं तो निर्वाण मिलेगा। महात्मा बुद्ध ने भी तो निर्वाण प्राप्त किया था, और इसी संसार में रहते हुए उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और लंबे समय तक प्रचार प्रसार करते रहे। तो अगर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, कठोर परिश्रम किया था, जबकि वो तो एक राजमहल के से संबंधित थे, वो कहने का अर्थ है कि अचानक अपना घर छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, अपनी मतलब एक उनका वैवाहिक जीवन था, सब कुछ छोड़ करके जाना आसान नहीं होता है। ऐसे अगर आप आज अगर इस पर विचार करें कि हम घर छोड़ करके चले जाएं, हमारे बीवी बच्चे हों और हम छोड़ करके निकल जाए, तो ये इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने संकल्प किया था, वैसे ही चरित्र के थे वो। कहने का अर्थ है उनके बारे में तो भविष्यवाणी भी की गई थी। कहने का अर्थ है कि एक संकल्प जब लिया उन्होंने तो कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर के गिर भी गए थे और लोगों ने उनको मृत भी समझ लिया था। तो बहुत कठोर तपस्या के बाद, परिश्रम के बाद महात्मा बुद्ध को जो है वो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद फिर लोगों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास करते रहे और एक सुगम मार्ग जो है लोगों के लिए, सभी के लिए उपलब्ध करा दिया। उसमें कोई अमीर गरीब का ऐसा नहीं कि हमारे पास अब धन नहीं तो हम ज्ञान कैसे प्राप्त करें। किसान रहते हुए भी हम अपना जो भी कारोबार है उसको करते हुए भी अच्छा आचरण अपना लेंगे तो उसी आचरण के आधार पर हमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहा जा सकता है कि दर्शन का उद्देश्य क्या होता है? समस्याओं का समाधान करना। और समस्या क्या है? दुख का सामना होता है। अब इस समस्या को मिटाने के लिए महात्मा बुद्ध ने एक रास्ता दे दिया कि हमेशा के लिए दुख जो है समाप्त हो जाएगा, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, शांति मिल जाएगी। तो इसके लिए जो रास्ता बताया वो सिर्फ दार्शनिक रास्ता है और चरित्र के आधार पर ही होगा, क्योंकि दर्शन जो है वो कोई ऐसा सिद्धांत नहीं देता है। दर्शन तो जो है वो एक दृष्टि देता है, एक रास्ता देता है जो कि चरित्रगत है, हमारे अपने प्रयासों पर है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध के संदर्भ में देखेंगे तो वो दार्शनिक ज़्यादा है, धार्मिक जो है वो उसकी उतरी प्रबलता नहीं है। बाद में महायान शाखा ने उसको धार्मिक स्वरूप दिया है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।